Welcome to MB classes. So let's learn our programming and the first programming language of our this MB classes are MSW logo. आज से हम क्या करने वाले हैं हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे ओके तो सबसे पहले प्रोग्रामिंग जो हम अपने चैनल पे सीखने वाले हैं वो कौन सा है MSW लोगो तो सबसे पहले जानते हैं लोगो के बारे में और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करना ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना और सब्सक्राइब करना मेरा चैनल को और अगर आपके कोई सजेशंस हैं कि मेरी वीडियोस में ये चीज की कुछ भी प्रॉब्लम है या आपको लगता है कि ये चीज होनी चाहिए या कोई भी कमेंट आप करके बताना चाहते हैं कि हमारा इस पर्टिकुलर टॉपिक पे ये डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके मेंशन कर सकते हैं इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक इट शेयर इट एंड सब्सक्राइब माय चैनल तो फर्स्ट इज द फुल फॉर्म सबसे पहले कोई भी लैंग्वेज अगर आप डिस्कस करने वाले हैं या किसी के बारे में भी आप पढ़ते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर स्पेशली कंप्यूटर्स के अंदर तो आपको उसके बारे में उसका नाम क्या है वो जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसके बाद ही हम उसके बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ पाएंगे तो नाम क्या है हमारे चैप्टर का दैट इज MSW लोगो तो अब MSW लोगो की फुल फॉर्म क्या है तो पहले क्या है MSW तो MSW इज मास्टर ऑफ सोशल वर्क व्हाट्स द मीनिंग ऑफ MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क and what's the full form of logo that is language of graphics oriented तो full form क्या बन गई total master of social work and the language of graphics oriented this is a full form of MSW logo now अब हम करेंगे इसकी इंट्रोडक्शन क्या है ये चीज किसे कहते हैं MSW लोगो लेट्स डिस्कस दैट तो लोगो क्या है लोगो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि बहुत ही आसान है बहुत ही जल्दी समझ में आ जाती है और इजी टू लर्न भी है तो लोगो इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज इजी टू लर्न ये कब बनाई गई थी अब हम इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन करें इंट्रोडक्शन है तो डिस्कशन तो करनी बनती ही है तो सबसे पहले ये बनाई गई थी ये 1967 में और इसको बनाने वाले जो डेवलपर्स थे वो कौन थे दैट वाज अ जॉर्ज मिल्स एमआईटी जॉर्ज मिल्स एमआईटी ने इसको डेवलप किया था 1967 में ओके बहुत ही ज्यादा इजी है अभी आप जब इसको सीखेंगे ना तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको मैं हर एक पॉइंट बताऊंगी किस तरह की सी ग्राफिक्स है ग्राफिक्स मतलब क्या होता है ड्राइंग होता है ग्राफिक्स का मतलब क्या होता है ड्राइंग तो हम इसमें क्या करेंगे कमांड्स देंगे कुछ कंप्यूटर को और कंप्यूटर कमांड्स के अकॉर्डिंगली ड्राइंग बना के हमें दिखाएगा तो दैट इज ऑल अबाउट द लोगो उसको लोगो कहा जाता है ओके तो प्रोग्रामिंग के थ्रू हम क्या सीखेंगे ड्राइंग सीखेंगे ओके मींस इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे और क्या बनकर आएगी हमारे सामने ड्राइंग बनकर आएगी दैट इज अबाउट द लोगो उसे लोगो कहा जाता है तो व्हाई वी लर्न क्यों जरूरत पड़ी हमें लोगों की क्यों सीख रहे हैं हम लोग लोगो या क्यों सीख रहे हैं हम प्रोग्रामिंग तो बिकॉज द लॉजिकल सेंस इंक्रीजेस सोचने की ताकत बढ़ती है अच्छा हम ये लिखेंगे तो ये चीज बनेगी तो ये जो लॉजिकल हम जो सोचते हैं तो उसके लिए जरूरत पड़ी हमें प्रोग्रामिंग सीखने की या लोगो सीखने की और साथ ही साथ ये बहुत ही ज्यादा इजी है जिस इंस्ट्रक्शंस है ना वो नाम से ही पता चलता है कि इसमें क्या दे रहे हैं हम जैसे जब आप डिस्कस करोगे ना देखोगे सीखोगे तो आपको पता चल जाएगा कैसे आप कर रहे हो तो उससे आपकी जो प्रोग्रामिंग स्किल्स है अगर आप अपना फ्यूचर प्रोग्रामर एज अ प्रोग्रामर देखने आप एज अ बड़ा होके आप प्रोग्रामर बनना चाहते हैं या आप सोचे कि भी मैं प्रोग्रामर में मैं बहुत ही ज्यादा स्कोप है और मैं खुद एक प्रोग्रामर डेवलपर बनना चाहता हूँ तो आपके अंदर जो प्रोग्रामिंग स्किल्स अगर आप डेवलप करना चाहते हो तो उसके लिए बेस्ट लैंग्वेज है लोगो तो नाउ मैं बार बार बात कर रही हूँ प्रोग्रामर बनने की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तो मतलब क्या होता है प्रोग्राम का तो प्रोग्राम इज द सीक्वेंस ऑफ अ कमांड और इंस्ट्रक्शंस प्रोग्राम क्या है बेसिकली कमांड्स दी जाती हैं ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती है एक सीक्वेंस है मींस जो पहले दी तो पहले परफॉर्म होगी जो बाद में दी वो बाद में परफॉर्म होगी या फिर मुझे इस चीज की पहले जरूरत है मैं पहले ये कमांड दूंगी उसके बाद मुझे इसकी जरूरत है वो तो एक सीक्वेंस के फॉर्म में एक फॉर्मेट है पर्टिकुलर उसके अकॉर्डिंगली हम देते हैं कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को उन कमांड्स को समझता है दैट कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड एंड परफॉर्म स्टेप बाय स्टेप अकॉर्डिंग और उसके बाद समझ के उन सभी को एक एक करके एक एक स्टेप बाय स्टेप दिन पहले ये स्टेप फिर सेकंड ये स्टेप देन थर्ड ये दिस फोर्थ वन दिस तो स्टेप बाय स्टेप उनको परफॉर्म करता है तो दिस इज कॉल्ड द प्रोग्रामिंग उसे क्या कहा जाता है प्रोग्रामिंग अब हम बात करें MSW लोगो स्क्रीन की तो MSW लोगो के बारे में तो MSW लोगो स्क्रीन के बारे में बात की जाए तो MSW लोगो स्क्रीन जो है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है एक है हमारी ड्राइंग विंडो और दूसरी है कमांडर विंडो दोनों का ही अपना अपना काम है ड्राइंग विंडो में ड्राइंग विजिबल होगी कमांडर विंडो में कमांड देगी जैसा नाम है वैसा ही काम है ड्राइंग मींस ड्राइंग करोगे कमांडर में कमांड
अब हम कैसी दिखती है हमारी MSW लोगो स्क्रीन, दिस इज अबाउट द MSW लोगो स्क्रीन। अभी हम इसको डिटेल में भी देखेंगे सॉफ्टवेयर के अंदर भी। तो ये हमारी ड्राइंग विंडो है जहाँ पर आपको एक ट्रायंगल नजर आ रहा है। ट्रायंगल को क्या कहा जाता है, द टर्टल, इट इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या है, बेसिकली टर्टल है और उसका काम क्या है, इट मूव्स इन द फॉरवर्ड एंड द बैकवर्ड डायरेक्शन। जो टर्टल होता है बाय डिफॉल्ट हमेशा सेंटर में ही होता है। उसके बाद नेक्स्ट उधर टर्न्स लिए जाते हैं। अब आगे और पीछे के साथ साथ ड्राइंग में तो हमें घूमना ही पड़ता है। तो लेफ्ट डायरेक्शन में टर्न करना है, राइट डायरेक्शन में टर्न करना है, किस पर्टिकुलर एंगल में टर्न करना है, तो उसके लिए हम टर्न कमांड दे देते हैं। तो ये हमारी टर्टल परफॉर्म करता है। उसके बाद आती है हमारी कमांडर विंडो, दिस इज द कमांडर विंडो। आप इसमें एक व्हाइट कलर की लाइन दिख रहा है, तो हियर वी विल राइट द इंस्ट्रक्शंस। यहाँ पर हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंगली परफॉर्म करेगा वो। तो कमांडर लाइन कहते हैं इस जो पर्टिकुलर जो व्हाइट लाइन की मैं बात कर रही थी, उस कमांडर लाइन का मतलब क्या, आफ्टर राइटिंग द कमांड इन द कमांडर लाइन, जैसे ही आप कमांडर लाइन के अंदर कमांड लिख देंगे और उसके बाद यू विल प्रेस द एंटर की, तो व्हाट विल हैपन, तो क्या होगा, गिवन इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड। जो भी आपने इंस्ट्रक्शन लिखी है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी, मींस उतना ही स्टेप्स वो मूव कर जाएगा। तो नाउ द बेसिक एब्रिविएशंस जिसकी हमें बहुत ही ज्यादा नीड पड़ने वाली है ड्यूरिंग अवर प्रोग्रामिंग। तो फर्स्ट इज अ फॉरवर्ड, दैट इज एफजी। फॉरवर्ड अगर आपने मूव करना तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे, एफजी यूज करोगे। अगर आपने बैकवर्ड मूव करना है, बैक मूव करना, तो व्हाट वी विल यूज, यू विल यूज पीके। इफ यू हैव टू टेक द लेफ्ट टर्न देन यू हैव टू टेक एलटी। इफ यू हैव टू टेक द राइट टर्न देन यू विल यूज आरटी। एंड इफ यू क्लियर द स्क्रीन, मींस आपने ड्राइंग कर दिया और आपको स्क्रीन को क्लियर करना है, मींस यू हैव टू इरेज एवरी ईच एंड एवरी ड्राइंग, आपको पूरी ड्राइंग को इरेज करना है, तो वो यू विल यूज सीएस। देखो आपका फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर ही है, मतलब जो फर्स्ट लेटर है वो ही वहीं से पता चल रहा है। ओके, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन एफडी, backward का BK, left turn LT, right turn RT, clear screen CS। So this is all about that। बात करेंगे हमारी MSW logo screen है। Okay, so what this is MSW logo screen। मैंने MSW logo screen का स्टैम्प पर हाईलाइट किया हुआ है। उसके बाद आपको बीच में एक सेंटर के अंदर एक ट्रायंगल विजिबल हो रहा होगा। दैट ट्रायंगल इज कॉल्ड द टर्टल। उस ट्रायंगल को क्या कहा जाता है, टर्टल कहा जाता है। नाउ आई हाईलाइटेड द कमांडर विंडो। अब मैंने कमांडर विंडो को हाईलाइट कर दिया है। तो कमांडर विंडो के अंदर आपको व्हाइट लाइन विजिबल हो रही है जहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, इफ यू कैन सी। तो आपको जो कर्सर ब्लिंक करता है वो जो विजिबल हो रहा है, दैट कर्सर, जो वो कर्सर है वो क्या बता रहा है, यहाँ पर आप कमांड लिखो और उसके अकॉर्डिंगली मूव करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी दिया FG 120, मैंने क्या लिखा 120 एंड आई विल प्रेस द एंटर हियर। देखो अब मेरा जो ट्रायंगल था वो मूव कर गया 120 डायरेक्शन में अपवर्ड। तो दिस इज ऑल अबाउट द MSW लोगो। ये MSW लोगो की स्टार्टिंग थी। अब हम कल से क्या करेंगे, एक एक करके सभी चीजों को डिस्कस करेंगे, प्रोग्राम्स बनाएंगे, तो जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी। दैट्स ऑल फॉर द टुडेज क्लास। थैंक यू।